नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, फाइनल महाभारत की तैयारी। नीतीश कुमार ने अचानक अपना मूड जो है वो चेंज कर लिया है और अब न एनडीए न इंडिया प्रेस टीम जो है वो तैयार की जा रही है नीतीश कुमार की ओर से। आखिरकार नीतीश कुमार फाइनल महाभारत की ओर क्यों बढ़ गए और इसके पीछे की वजह क्या रही कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, फाइनल महाभारत की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, पीछे की बड़ी वजह क्या रही? देखिए विकास, अभी तो आप भी टूर में हैं और खास जी करके मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में आप अभी भी यात्रा कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभाओं में जाकर के आप लोगों से पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं। परिस्थितियां क्या हैं वो भी आप देख रहे हैं। मैंने कल कहा भी था अपने खबर के दौरान कि हमारी टीम जब लौट करके आएगी, जब उनसे हमारी बातचीत होगी, हम लोग आपस में बैठ करके कैलकुलेट करेंगे तो हम बेहतर बता सकेंगे कि आखिर उधर की परिस्थितियां क्या है, क्या जी कुछ बदला है या फिर बदलने की स्थिति बन रही है। क्योंकि जी इस बार विकास आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और जब आप लोगों से बात कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि लोग अभी सस्पिशन में हैं। ये फैसला जी नहीं कर पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। तो कहीं पर आप देखिएगा तो पूरी तरह से लोग मन बना चुके हैं कि इस बार हमको बदलाव करना है। जी कहीं पर ये है कि भाई अगर बदलाव करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन है। तो ये सारी चीजें चूंकि एक लंबे समय से 20 साल का समय कम नहीं होता है। 20 साल एक बड़ी अवधि होती है। 2 दशक कहा जाता है इसको। और इस 2 दशक से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है तो निश्चित रूप से इनका एक हैंड तो अपर जरूर रहेगा। जी और वो ये रहा कि अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से नीतीश कुमार जो अभी दौरा कर रहे हैं, भागलपुर से लेकर के मिथिलांचल सीमांचल के क्षेत्र में जो वो जा रहे हैं अपनी प्रगति यात्रा के दौरान। जी और खास करके आपने देखा होगा कि इन्हीं क्षेत्रों का जहां-जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी। जी यानी कि सीधी लड़ाई में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगर आते हैं तो क्या होगा? अगर नीतीश कुमार सीधी लड़ाई में नहीं आते हैं या नीतीश कुमार कोई अलग से अपनी अपने लिए कोई अलग रास्ता चुनते हैं, तब क्या होगा? इन दोनों जी ही परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 2 दिन पहले से आप देख रहे होंगे, 2 दिन से पहले से क्या मतलब 20 तारीख से लगातार आप देख रहे होंगे कि 4-5 दिन आज हो गए। जिस तरह से जीतन राम मांझी 18 तारीख को, उन्हें फिर 20 तारीख को, फिर उसके बाद लगातार बोलते चले गए, सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के हो या और भी बातें हो, जी जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर सब कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, ये बातें चलनी शुरू हो गई। जी इधर आपने देखा कई लोगों ने पाला भी इधर-उधर बदला है। जी हाल फिलहाल में मंगनी लाल मंडल पाला बदले हैं। जी जदयू से आरजेडी की तरफ गए हैं। हालांकि उनको ज्वाइन 23 या 24 तारीख को करना था, जो कार्यक्रम उन्होंने कल किया था 24 तारीख को, जी उस कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, लेकिन वो शामिल तो पहले ही हो गए। जी उसके पीछे का भी एक रणनीति है कि उनके मन में 6-5 चल रहा था। जी तो एक बड़ा दांव खेल दिया तेजस्वी यादव ने कि उनको पहले ही ज्वाइन करा दिया। हम्म इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो जाएगा। ये सब सारी चीजें आप देख रहे होंगे। तो वहीं आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ एक और बड़ा संगठनात्मक जो है और वोट बैंक को अगर ध्यान से देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। मुकेश जी सहनी को फ्री हैंड कर दिया है कि आपको जितनी सीटें चाहिए मिथिलांचल सीमांचल में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस जी सीट पे अपने उम्मीदवार प्रत्याशी का काम शुरू करा दीजिए और बैठ करके हम लोग इस पर फैसला कर लेंगे। जी तो आपने वो भी देखा कि उससे ठीक पहले सीमांचल के क्षेत्र में, मिथिलांचल के क्षेत्र में या फिर आप देख रहे होंगे कोसी के क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी भी पूरा, चूंकि वो निषाद का इलाका है, चूंकि बाढ़ का इलाका रहा है, तो वहां जहां बाढ़ का इलाका होता है वहां आप जानते हैं कि मल्लाह, बिंद, ये लोग वहां रहते हैं, मछुआरा समाज ये उधर रहते हैं, चूंकि उनके जीविका का मुख्य साधन वही होता है। तो जी उनकी बहुलता उस क्षेत्र में है। जिस क्षेत्र में आप गए थे, मैंने देखा कि आप सुपौल के छातापुर में थे, उसके बाद और भी कई क्षेत्र जो थे उन क्षेत्रों में आप गए हुए थे। जी आप यहाँ तक कि आप लोग जब इधर से जा रहे थे तो और
जो पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत कई विधानसभा है उसमें भी आप लोग घूम रहे थे। ये जी सभी चीजें देखने और समझने के बाद एक बात पता चला कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी अपना जो हाथ है वो मजबूत कर रहे हैं और एक जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश में लगे हुए थे, उसमें वो सफल होते हुए दिखाई दे रहा है। जी क्योंकि एक तरफ जब आप समझिएगा कि अति पिछड़ा समाज को अपने तरफ करने के लिए पहले आपने देखा कि 2024 में तेजस्वी यादव ने पिछड़ा समाज को अपने साथ किया। कुशवाहा लौह कुश समाज जो नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा जाता था, पहले उस पर सेंधमारी की। उसके जी बाद आपने देखा कि दूसरी सेंधमारी वो धानुक समाज जो कि अति पिछड़ा समाज में आता है और लौह कुश का ही एक हिस्सा है, उस पर किया, मंगनीलाल मंडल को ला करके। जी उसके बाद नीतीश कुमार के तरफ से निकल करके और ये जो कुशवाहा है वो उधर निकल गए। तो ये सभी बातें कहीं न कहीं घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बाकी के लोग भी उसी काम में लगे हुए हैं। जैसे आप जनसुराज की बात कर लीजिए, जनसुराज भी उन्हीं जो आपके पास आंकड़े हैं, जो वोटर हैं, उन्हीं वोटरों में से ना आप तोड़-फोड़ कीजिएगा। जी तो इसमें सफलता किसको मिलती है और कौन कितना सफल हो रहा है, ये तो अब आंकड़ों पे आना शुरू हो गया है। अब जैसे आप छातापुर में गए हुए थे, तो वहाँ ब्राह्मणों की, यादवों की, मल्लाहों की संख्या अच्छी खासी है। अति बिल्कुल पिछड़ा समाज के लोग भी हैं। तो जी ये नेक्सस बन रहा है, राजपूतों की संख्या बहुत कम है, उसके बाद भी राजपूत वहाँ से जीत करके 3-3 बार से आ रहे हैं। जी जी ये सभी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस बार तेजस्वी यादव जो हैं, वो कुछ अलग करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें, तो दरभंगा जो मिथिलांचल का क्षेत्र आता है उसमें कुल मिलाकर के 40-41 सीटें हैं। इन जी 40-41 सीटों में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मात्र 11 सीटें उनके पास हैं जी और एनडीए के पास इनमें से जो सीटों की संख्या बाकी आप समझ ही सकते हैं कि 30 के आसपास है। जी तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप साफ-साफ समझ सकते हैं ना कि ये जो पूरा का पूरा नेक्सस बन रहा है और इसमें अगर तेजस्वी यादव कुछ आगे बढ़ करके कर रहे हैं तो घाटा किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा। नीतीश जी कुमार के सुपौल के क्षेत्र में आप देख लीजिए, तो सुपौल के क्षेत्र में अधिकांश आपको नजर आएँगे कि जदयू के ही वहाँ विधायक हैं। हाँ दरभंगा में 10 सीटें हैं। मिथिलांचल के क्षेत्र की बात करें तो दरभंगा में 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों में 9 एनडीए के पास है और 1 महागठबंधन के पास है। मधुबनी की 10 सीटों में से 8 एनडीए के पास है, 2 महागठबंधन के पास है। मुजफ्फरपुर की 10 सीटों में से 6 एनडीए के पास हैं और 4 महागठबंधन के पास। समस्तीपुर की बात करें तो 11 सीट में से 5 सीट एनडीए के पास है और 4 सीट महागठबंधन के पास है। ये सारे आंकड़े जो हैं कहीं न कहीं कुछ कहानी ज़रूर कह रहे हैं। मुकेश सहनी के सहारे मल्लाह वोट को साधने की एक तरफ जहाँ कोशिश हो रही है, वहीं हमने आपको बताया कि ब्राह्मणों को अपने तरफ लाने के लिए डायरेक्ट अगर नहीं भी लेके आते हैं, जैसा कि वो कहते हैं, आप सुने होइएगा, मनुस्मृति, फलान-ठिकान ये सब कहते रोज़ रहते हैं। इससे भी बच जाएँगे और उनके पास एक बड़ा वोट बैंक भी आ जाएगा मुकेश सहनी के माध्यम से। तो मुकेश जी सहनी को और कांग्रेस को अगर एक साथ रहना है, उसी गठबंधन का हिस्सा बनकर रहना है, तो कांग्रेस भी ब्राह्मणों को अच्छा खासा देती है, जगह, स्पेस देती है। जी दूसरी तरफ आप देखे होइएगा कि भूमिहारों को भी स्पेस देती है। अब जो नया नेक्सस मुकेश सहनी और संजीव मिश्रा का बना है, जी ये दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक के पार्टी के अधिकारी हैं। बिल्कुल तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के फैसले पर भी बहुत कुछ टिका हुआ है। ऐसी जी स्थिति में आप समझिए कि 36% जो है ना, वो सीटें जो हैं, उसको लेकर के 36% जो है ईबीसी वोट है, उसको अपने तरफ करने की होड़ लगी हुई है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि काटने का तरीका क्या होगा। जी जो आपको 100% जो वोटर हैं या जातीय आंकड़े हैं, आबादी जो हमारे यहाँ की है, उसमें जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सबसे ज़्यादा सबका ध्यान जो है अति पिछड़ा समाज पर है, क्योंकि ये बिखरा हुआ समाज था। जी और ये अपने लिए बाबा हाँ, बाबा यही कारण है कि कल जब हमारे चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जब इंटरव्यू ले रहे थे मुकेश सहनी की पार्टी के संजीव मिश्रा की, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया कि जी, हमारे जो नेता हैं अब उनके और अति पिछड़ा समाज बड़े गौर से देख रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं बिहार में। जी, अब एक जी। विकल्प मिल रहा है हमारी पार्टी अति पिछड़ा समाज को। जी। अब इसमें एक और बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। मैं चर्चा उसी बात की कर रहा था और ख़ास करके ये बात जब आप उस क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को भी बड़ा गौर से गंभीरता से आप देखिएगा जी कि इस आंकड़े में जनता दल यूनाइटेड के खाते में कौन-सा वोट जाता है, जिसके चलते वो 30 सीटें मिथिलांचल की उसके पास जाती हैं। जी और 11 सीट पर जाकर के महागठबंधन टिक जाता है, जबकि इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या जिस इस तरह से है, उस तरह से मुसलमान भी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी अपना रखते हैं जो औकात है। जी
अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो ईबीसी का वोट है, ईबीसी में जो जातियां हैं, उन जातियों का जो 36% का वोट है, उसमें से अधिकांश वोट जो है कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके नीतीश कुमार के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 50% वोट होता है तो उसमें से मान के चलिए कि 20 से 22% से 24% तक ये समाज उनको वोट करता है। जी जैसे आप समझिएगा कि कुशवाहा कोरी की बात करें तो ये जो इसकी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से 4% से ज्यादा वोट इनको करता है, दोनों मिल करके। कुर्मी समाज लगभग 3% के आसपास इनको वोट करता है, तो तेली समाज भी 3% के आसपास करता है जब ये रहते हैं एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी मल्लाह समाज जो है इनको वोट करता है, मल्लाह समाज के साथ जब ये नहीं होते हैं तब इनको वोट करता है लगभग 2.5% के आसपास। नोनिया समाज भी 2% से कुछ ज्यादा वोट करता है। इसके बाद आपको बता दें कि कानू समाज है, मुसहर समाज है, ये भी इनको वोट करता है। मुसहर और रविदास भी इनको अच्छा खासा वोट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पासवान वोट जो है वो दोनों उधर चाचा भतीजा घींच लेते हैं। जी अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जीतन राम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें, तो इनके साथ इनके जो अपने वोट बैंक हैं वो तो हैं ही, लेकिन इन सब में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें वोटों के आकलन को यदि गंभीरता से हम देखते हैं तो कई पॉइंट्स हैं जिसमें नीतीश कुमार को अपने हिसाब से अपने लिए रास्ता तैयार करना होगा। कल रात की बात मैं कर रहा हूं, इधर पिछले कई दिनों से हम लगातार ये बता रहे हैं सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के। उसी का एक अंग आप मान सकते हैं, कल रात में मध्य रात्रि को मीटिंग होना। उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था, तस्वीरें आपके सामने आई थी। कल रात में ही हम लोगों ने 12 बजे खबर किया था। जैसे ही तस्वीर आई उसमें नीतीश कुमार के 2 सिपहसालार, एक दिल्ली में और एक पटना में, यानी बिहार में, दोनों विजय चौधरी और देवेश चंद्र ठाकुर, ये दोनों नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक है। एक दिल्ली में रहते हैं और एक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का साया बन करके रहते हैं। इन दोनों के सामने जिस तरह से जीतन राम मांझी को लेकर के आप देखे होंगे कि बैठ करके मीटिंग चल रही थी और जितना माहौल आपको लाइट लग रहा था, उसको देख करके आपको कुछ तो अंदाजा जरूर हुआ कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। जब उनसे सवाल कल हमारे रिपोर्टर सागर ने आज पूछा, उनके 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 पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, तो जानते हैं क्या बोले? बोले कि हम आपको अपनी स्ट्रेटजी क्यों डिस्क्लोज करें? हमारे बड़े नेता बैठ करके बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बात कर रहे होंगे, बात कुछ विशेष ही हो रही होगी। इतनी रात में बैठने का तो कोई मतलब है नहीं, चाय पीने तो आए नहीं होंगे। यानी कि आप समझिए कि कुछ विशेष जरूर है, और यही विशेष जो है ना मजबूर कर रहा है ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार का मूड जो है इन सारी घटनाओं के बाद चेंज हुआ है। इसके बाद हम आपको 3 तिथियां जिसकी खबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये तिथि बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो हमारा फाइनल महाभारत का जो हम एपिसोड जिसका विश्लेषण कर रहे हैं उसको यदि अगर उससे नहीं जोड़ेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। पहली बात कि आप देख लीजिए 20 तारीख को नीतीश कुमार अनुपस्थित रहे, देश भर से पीठासीन अधिकारी आए हुए थे, उसकी सम्मेलन चल रहा था, नीतीश कुमार वहां नहीं थे, नहीं गए, पटना में रह करके भी उसका सम्मेलन का हिस्सा नहीं बने। उनका उसमें नाम अंकित था, मेन वक्ता में उनका नाम था, टाइमिंग सब फिक्स था, लेकिन फिर भी नहीं गए। अपने तो नहीं गए, अपने दोनों जो उनके मुख्य वक्ता थे उनको भी नहीं जाने दिया। न तो विजय चौधरी गए और न विजेंद्र यादव गए, ये दोनों का नाम उसमें जुड़ा हुआ था, कुछ वरिष्ठ सदस्य ये रहे हैं, और विजय चौधरी तो ऑलरेडी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार का मानसिकता क्या हो सकता है। दूसरा, आपने देखा कि मणिपुर में समर्थन वापसी का जो ड्रामा हुआ वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश संतुष्ट नहीं है अपने वर्तमान गठबंधन से। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कल कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी, उस जयंती में नीतीश कुमार का प्रोटोकॉल में नाम भी था, उनका आमंत्रण पत्र में उनका छपा हुआ था नाम, उनके लिए समय निर्धारित था कितने बजे उनको पहुंचना है समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार गए लेकिन तब नहीं गए जब ये सारे भारतीय जनता पार्टी के या फिर बड़े ओहदे वाले लोग वहां मौजूद थे। शाम में वो गए, शाम में जाकर के अकेले उन्होंने कई कार्यक्रम में शामिल होकर के और ये बताया कि हाँ कर्पूरी ठाकुर का अनुयायी में से वो भी हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों के साथ उन्होंने मंच साझा नहीं किया। इसके पीछे की भी कहानी आप समझ सकते हैं। इससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था, सारा कार्यक्रम हो चुका था,
सब कुछ फिक्स था कि 29-30 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे। 3 जी। दिन भी कार्यक्रम हो सकता है। इस बीच में वो चुनाव प्रचार भी करेंगे एनडीए के लिए, और दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल के नेताओं से बातचीत भी उनकी होगी, लेकिन वो भी कार्यक्रम कैंसिल हो गया। कल ही हमारे रिपोर्टर से बातचीत के दौरान श्रवण कुमार ने ये बात कही। जी। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं विकास इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार अब महाभारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जी। महाभारत तो इस साल होना है, ये तो कंफर्म है। जी। अब नीतीश का जो ये मूड चेंज हुआ है अचानक से, जिस आपको याद होगा कि विधानसभा में किस तरह का बात जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने प्रयोग किया था। जी, बिल्कुल। अब आगे जीतन राम मांझी और वो हंस के बात करते हो तो इसका मतलब कुछ तो होता है ना। जी। सीट शेयरिंग के समझौते में पेच फंसा हुआ है, उसके लिए भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक खबर किया है। उस खबर के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से नीतीश कुमार इन सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के भी पेच फंसाए हुए हैं। अब जी। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में, नीतीश कुमार के मन में या उनके स्ट्रेटजी में एक बात जरूर चल रही है, जिसकी चर्चा हमने आज से 2 महीने पहले किया था। जी। हमने 2 महीने पहले ये बात कहा था। ये समय धीरे धीरे जब 29 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, 29 दिसंबर को, तब हमने इस बात को फिर दोबारा रिपीट किया था कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है। और जी। नीतीश कुमार के मन में जो चल रहा है वो न तो एनडीए और न ही इंडिया, इन दोनों गठबंधन से अलग नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी। अब ये क्या फैसला होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है ना, उसमें कांग्रेस अपने गठबंधन में संतुष्ट नहीं है। उसे भी इस बात का अंदाजा हो रहा है, अंदेशा हो रहा है कि उसको जितनी सीटें पिछली बार मिली थी वो नहीं मिलेगी, जी। तो सीट कटने का डर उसको भी है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनको 100 से नीचे सीट लाने की कोशिश की जा रही है, जी। तो वो भी उनको मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के हाथ में चाबी नहीं होगी तो 2005 वाली स्थिति हो जाएगी। जी। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार कोई नया फ्रेमवर्क कर सकते हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार किसी और नए गठबंधन की तरफ इशारा करें और नई टीम तैयार करके वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी जरूर होगी। अब इस जल्दबाजी के बाद सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। जी, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो लगातार कह रहे थे कि वो एनडीए के साथ है, अब नहीं पलटने वाले हैं। अब वो नीतीश कुमार फाइनल महाभारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार का मूड जो है वो चेंज हो गया है। नीतीश कुमार का मूड चेंज होने के बाद में लग रहा है कि अब नीतीश कुमार न एनडीए न इंडिया बल्कि एक नया फ्रेश टीम को लेकर मैदान में उतरेंगे। आखिरकार नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी को इंतजार है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा करेंगे, बिहार में कौन सा खेला करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।